हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी पे अच्छे से कर रही होंगी। साथियों, मैं लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है। आज से हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं आव्यूह का परावर्त, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम इसके लिए लेते हैं, कोई हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास आव्यूह है 1, 2, -5 टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। 1, 2, -5। तो हम इसे क्या लेंगे, कोई भी हम इसे वर्ग आव्यूह टाइप में या कैसे भी ले सकते हैं। 3, 0, 7 एंड ले लेते हैं 2, 6, 5। तो जैसे हमारे पास ये कोई हमारा एक आव्यूह है, एक मैट्रिक्स है। यदि हम इसका परावर्त करेंगे तो कैसे कर देंगे, इसका परावर्त जो करते हैं वो ऐसे करते हैं। ए के ऊपर क्या है, ये डैश टाइप का साइन लगा देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है परावर्त, ठीक है, व्युत्क्रम। तो जब हम इसका परावर्त करेंगे, परावर्त का मतलब क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम्स में बदलना और कॉलम्स को रो में बदलना। जैसे मैं अभी दिखाऊं आपको, ये हमारे पास ये रो में है 1, 2 और -5, ठीक है। तो हम अब इसे किस में करेंगे, इसे रो में बदल देंगे। किस में है, रो में है, सॉरी। तो इसे क्या में बदल देंगे, कॉलम्स में। जैसे 1, 2 और -5, ठीक है। ये जो रो में है क्या बदल देंगे हम इसमें, कॉलम्स में। जैसे 3, 0, 7 ये किस में, यानी पंक्ति में है, और किस में कर देंगे, स्तंभ में। 3, 0, 7 ऐसे 2, 6, 5 को 2, 6, 5, यानी कॉलम्स को या तो आप रो में बदल दीजिए या रो को कॉलम्स में, पंक्ति को स्तंभ में, या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदलने को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी आव्यूह का परावर्त बोलते हैं। क्लियर है। ऐसे ही चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है इस टाइप की, 1, 3, 4, 5, 7, 2, ठीक है। बोले हैं कि इसका आप परावर्त निकालिए, इस आव्यूह का परावर्त निकालिए। तो परावर्त कैसे निकालेंगे, जैसे बी हमारे पास कोई आव्यूह है, इसके ऊपर इसका साइन लगा देंगे। इसे भी क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी, यानी बी का परावर्त। जब हम परावर्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रो है ये किस में हो जाएंगे, कॉलम्स में हो जाएगी। जो कॉलम्स हैं वो किस में हो जाएंगे, रो में बदल जाएंगी, ठीक है। जैसे 1, 3 ये किस में, रो में। तो ये कैसे हो जाएगा, 1, 3, 4, 5, 4, 5, 7, 2, 7, 2, ठीक है। कॉलम्स में, रो में आ गए। या फिर आप क्या कर सकते थे, इसे रो में, रो को कॉलम्स में बदल देते थे या कॉलम्स को रो में, बात एक ही होगी। जैसे चलिए ऐसे मैं दिखा देता हूं आपको। यदि मैं इसे कॉलम्स को रो में बदल दूं तो कैसे हो जाएगा, 1, 4, 7 ये क्या है, एक कॉलम है यानी एक स्तंभ है। तो इसे रो में बदल दूं कैसे हो जाएगा, 1, 4, 7। ऐसे ही 3, 5 और 2, 3, 5, 2 ये मैंने किसमें, ये स्तंभ में थे, मैंने पंक्ति में कर दिए, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम, इसे ही बोलते हैं आव्यूह का परावर्त, ठीक है। तो आपको आई होप अच्छी तरह से ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। इसे इतने नोट कीजिए। चलिए अब समझते हैं आव्यूह के परावर्त के नियम या फिर आव्यूह के परावर्त के गुणधर्म के बारे में, यानी किस प्रकार से हम आव्यूह का परावर्त ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले है ए डैश का डैश, यानी ए के परावर्त का भी यदि हम परावर्त निकालें तो क्या आएगा, वो ए के बराबर ही आएगा। यदि हम किसी भी ए का परावर्त है उसका भी परावर्त करें तो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैं एक आपको एक एग्जांपल बताता हूं। यदि कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है, जैसे 3√3 और 2, ठीक है, 4, 2, 0। यदि हम इसका क्या करें, पहले हम परावर्त करेंगे फिर उसका भी परावर्त करेंगे। ए का परावर्त कर देंगे तो किस प्रकार से आएगा, ये आप जानते हैं परावर्त करते हैं तो क्या हो जाता है, रो कॉलम्स में चेंज कर दो या कॉलम्स को रो में चेंज कर दो, ठीक है। मैं रो को कॉलम्स में चेंज कर दूं तो कैसे हो जाएगा, 3√3 एंड 2, 4, 2, 0। क्लियर है।
और इसका भी हम ए डैश का ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज यानी ए परावर्त का भी यदि हम परावर्त कर देते हैं, जैसे अब मैं कर देता हूं ए परावर्त का भी परावर्त कर देता हूं, किसके बराबर आएगा बताइए। यानी इस अब रो को कॉलम्स में चेक कर दो, 3√3 2 एंड 4 2 0। आप देखिए ए की वैल्यू क्या थी, यानी ए का आव्यूह ये था, और ए परावर्त के भी परावर्त का भी वैल्यू यानी आव्यूह क्या है ये है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है सेम आए हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं क्या कि ए डैश का भी यदि हम डैश करें यानी ए परावर्त का भी हम परावर्त कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आता है, ए के बराबर आता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस एग्जाम्पल को लेकर क्या कर सकते हो कि ए डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, यदि हम के ए का परावर्त करें तो वो किसके बराबर आता है, के ए डैश के। ठीक है, आप यहां पर कर सकते हैं एक यही ले लेना, इससे ही आप सारे नियम्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि के ए डैश का क्या करें, हम कोई भी परावर्त करें यानी के ए का हम परावर्त करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, के ए परावर्त के, यानी के ए इसे बोल देते हैं डैश। ठीक है, यानी ट्रांसपोज। यदि हम इसे यहां कर लीजिए ए प्लस बी, इन दोनों का परावर्त करें, इन दोनों का ट्रांसपोज करें, किसके बराबर आएगा, ए डैश प्लस बी डैश की। ठीक है, ऐसे ही ए बी डैश का, ध्यान दीजिए यहां पर क्या है ए बी डैश का जब हम परावर्त करते हैं यानी ए इंटू बी के डैश का इसका परावर्त करते हैं ए बी का, तो किसके बराबर आता है, पहले बी के यानी बी डैश इंटू ए डैश के। ए बी का हम परावर्त करते हैं तो किसके बराबर आता है, ए बी डैश इंटू ए डैश के। चलिए अब समझते हैं सममित तथा विसम्मित आव्यूह के बारे में, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह क्या होते हैं, कौन से, सममित आव्यूह जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसा वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। कौन सा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ध्यान दीजिए वर्ग आव्यूह यानी उसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, सही तो वर्ग आव्यूह बोलते हैं। यानी चैप्टर 3 के सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर करा दिया था इनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो ऐसा वर्ग आव्यूह क्या कहलाता है, सममित आव्यूह कहलाता है। कौन सा, यदि उसके पास लिख लेना, ऐसा हिंदी में लिख लेना, ऐसा वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि हम उसके ट्रांसपोज करें वो ए के ही बराबर आ जाए। ऐसा वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए यानी एक ट्रांसपोज करें और वो किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर ही आ जाए। देखिए एक एग्जांपल में आपको बताऊं, ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 4 5 और ले लेते हैं 5 6। ये हमारे पास क्या है, ए है। ये क्या है, हमारे पास ए है। यदि मैं इसका क्या करूं, ए डैश करूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 2 3 किस में है, पंक्ति में। हम स्तंभ में लिख लेंगे तो कैसा हो जाएगा, 1 2 3। यानी बोले तो हमने इस पंक्ति को क्या लिख लिया, उसमें स्तंभ में लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही हम इस पंक्ति को स्तंभ में लिख लेते हैं, ऐसे ही इसे लिख लेते हैं। देखिए 2 4 5, 2 4 5, 3 5 6, 3 5 6। अब आप देखिए हमने क्या लिया, यह ए ले लिया और हमने इसका ए ट्रांसपोज करा यानी ए बराबर करा तो ये किसके बराबर आ गया, ए के ही बराबर आ गया। आप देख सकते हैं, ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां पर क्या है, ये है सममित आव्यूह है। यहां पर ये क्या है, सममित आव्यूह है। चलिए एक और देखते हैं विषम सममित आव्यूह के बारे में, यानी इसके सिमेट्रिक के बारे में। विषम सममित आव्यूह, तो विषम सममित आव्यूह कैसे होते हैं, ऐसा वर्ग आव्यूह, कैसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका हम ट्रांसपोज करें और वो किसके बराबर आ जाए, -a के बराबर आ जाए। यानी हम उस आव्यूह का ट्रांसपोज करें वो इसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, लिख लेना, ऐसा वर्ग आव्यूह
विषम सममिताव्यूह कहलाता है यदि ए हम उसका डैश करें और वो किसके बराबर आ जाए, -a के बराबर आ जाए। ठीक है, तो वह कैसा अवयव कहलाएगा, विषम सममिताव्यूह कहलाता है। उसके बाद समझते हैं परिमेय 1 के बारे में। सच्ची 2 परिमेय और रह गई हैं, बस ये दोनों परिमेय होने के बाद में आपका ये है लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, परिमेय 1 और ये दोनों परिमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारे जो आगे क्वेश्चंस वगैरह हैं उनमें यह परिमेय काफी ज्यादा यूज होने वाली हैं और इसी ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पुट अप कर लिए जाते हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हैं। ठीक है, तो पहले परिमेय देखते हैं। पहली परिमेय क्या है, वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a + a' एक सममित अवयव, a + a' क्या, एक सममित अवयव तथा a - a' एक विषम सममित अवयव होते हैं। ठीक है, वास्तविक अवयवों के लिए किसी एक वर्ग अवयव a के लिए a + a' क्या होता है, एक सममित अवयव होता है तथा a - a' क्या होता है, एक विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, तो हम इसे मैथमेटिकल रूप में क्या है, इसे उत्पत्ति करते हैं इसकी। ठीक है, यानी उत्पत्ति करते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। तो देखिए उत्पत्ति मान लेते हैं, पहले हम क्या है सममित, इसे सममित प्रूफ करते हैं यानी a + a' हम क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं b, लिख लेना, माना a + a' को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। और हमें इसे सममित प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, b को यानी b और ये है b' बराबर करने होंगे। ठीक है, तो b हमारे पास ये है, अब क्या है, हमें b प्रूफ करना, b' प्रूफ करना है। क्या करना है, b'। तो b' का मतलब क्या है, यानी a + a' का क्या है, हम दोनों का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, हमने आपको इसके शुरुआत में ही आपको बताया था कई सारी प्रॉपर्टीज में कि a + b' किसके बराबर होता है, a' + b' की, बताया था ना, बिल्कुल जी हाँ, a' की है किसके बराबर हो जाएगा, a' की, और यहाँ पर a' पहले से ही मौजूद है यानी a ट्रांसपोज पहले से ही मौजूड है तो क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। क्लियर है, और मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी, याद करो, क्या a' यानी a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं तो किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। क्लियर है, अब एक चीज आप ध्यान रखिए, मैं इसे परावर्त नहीं बोलूंगा, ठीक है, डैश को, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होती है, मैं ट्रांसपोज बोलूंगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना परावर्त। तो यदि हम क्या करा, भी मैंने a ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करा तो ये किसके बराबर होता है, a के बराबर। ये तो ऐसे ही है, a ट्रांसपोज तो किसके बराबर होता है, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, a के बराबर। तो हम इसे आगे पीछे प्लस में आगे पीछे कर लेते हैं तो a ट्रांसपोज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि हम क्या लेके चले थे, b = a + a ट्रांसपोज। क्लियर है, और यह किसके बराबर आ गया, a + a ट्रांसपोज की, यानी b है किसके बराबर आ गया, b' भी b के बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि b' बराबर b' है, तो यह एक सममित अवयव है, ठीक है, b = b' क्या हुआ, एक सममित अवयव है। और आप एक चीज कर लीजिए, यहां पर मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है, नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। अब क्या हमें यह भी तो ये दिया गया है क्या, a - a' एक विसम्मित अवयव है, यानी यह भी तो प्रूव करना है विसम्मित अवयव। तो हम मान लेते हैं, माना a - a ट्रांसपोज, सॉरी, ठीक है, तो किसके बराबर है, c के बराबर। हम इसे क्या मान लेते हैं, c के बराबर है। तो विसम्मित अवयव में प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, c को यानी c ट्रांसपोज को -c के बराबर प्रूफ करना होगा। ठीक है, अभी मैंने सममित और विसम्मित अवयव बताए थे आपको, वहां पर मैंने बताया था सममित अवयव क्या होते हैं, विसम्मित अवयव क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, c' को क्या है, हमें -c के बराबर प्रूफ करना होगा। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले हम c तो हमने दिखा दिया, अब यह c' निकालेंगे, इसका c' हम करेंगे तो यहां पर आप देखिए a - a' क्या हो जाएगा, a - a', इसका भी क्या होगा, डैश, सॉरी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
डैश याद आ जाता है ना, ट्रांसपोज ध्यान रखना, परावर्त ए माइनस ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इसका भी, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ठीक है। और यहाँ से आप देखते हो ए ट्रांसपोज माइनस इसका हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले बताया था ए के बराबर, ए के बराबर, ठीक है। और इसे हम आगे पीछे कर लें तो क्या हो गया, यह माइनस ए इधर है और यह क्या है, प्लस में है ए ट्रांसपोज। अब आप हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यह किसके बराबर आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज के, और यह माइनस यह किसके बराबर है, सी के बराबर। तो अब आप देख लीजिए हम सी डैश लेकर चल लेते, किसके बराबर प्रूव कर दिया, सी मतलब माइनस सी के, सी डैश किसके बराबर प्रूव कर दिया, माइनस सी के। तो यहां सी क्या है, एक विषम सम्मित आव्यूह है। क्लियर है, नोट कीजिए। उसके बाद सेकंड प्रमेय है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सम्मित तथा एक विसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। यह प्रमेय मैंने आपको नोट करवा दी है, ठीक है। वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी हो रही थी, मैंने सोचा आपको बिल्कुल नोट करवा के ही बता देता हूं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सम्मित तथा एक विसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति करते हैं मैथमेटिकल रूप में। तो हम मान लेते हैं, माना एक ए वर्ग आव्यूह है, ए क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है। तो ए को किस प्रकार से लिख सकते हैं, हाफ ए और हाफ ए, हाफ बना दिया हमने एक ए को। तो यहां से हम देखें, यदि हम इसमें एक यानी आधा ए डैश जोड़ दें और आधा ए डैश बढ़ा दें तो इसमें क्या होगा, इसमें ए में कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि हमने मतलब माइनस ए एक जोड़ लिया और एक ए घटा दिया, तो क्या हुआ, इसमें कोई इफेक्ट पड़ा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया तो किसके बराबर हो गया, ए प्लस ए डैश के। और ऐसे ही यहां से हमने 1/2 यहां से यह कॉमन ले लिया तो यह किसके बराबर आ गया, ए माइनस ए डैश के। तो अब यहां पर कह सकते हैं क्या, ए किसके बराबर है, ए यह क्या हो गया, यह सम्मित आव्यूह होता है ना, ए प्लस ए डैश यानी 1/2 यानी सम्मित, और यह क्या हो गया, विषम सम्मित। अभी मैंने आपको ए प्लस ए डैश वाली प्रमेय बताई थी ना, उसमें ए प्लस ए डैश किसके बराबर हमने प्रूव करा था, सम्मित के बराबर, ए माइनस ए डैश किसके बराबर प्रूव करा था, विषम सम्मित के बराबर। क्लियर है। तो दोस्तों यही हमने आज आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दिए हैं, इसी से ही आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे बजाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।